बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फिलिंग अ बोर्ड क्वेश्चनेयर के बारे में। क्वेश्चनेयर ये आपको मिलता है जब आप ISSB में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चनेयर फिल करना होता है जिसमें में कि आपका बायोडाटा होता है और कुछ ज़रूरी सवाल होते हैं जो कि ISSB में सब्सिक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने ज़रूरी समझा कि आपको इसके बारे में पता हो, क्योंकि ये सारे सवाल आपकी ज़ात के बारे में हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद ये जानें कि ये क्या है और इसको आपने कैसे फिल करना है। 6:30 PM में लॉन्ग कोर्स स्टाफ कोर्स 91 मैंने किया और डिप्टी प्रेसिडेंट ISSB में रहा। उसके बाद सिविल कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ अर्सा काम करता रहा। जो एस्पेक्ट इसमें डिस्कस होंगे आज की मीटिंग में, दिस इज नॉट ऑफिशियल स्टांस ऑफ ISSB, दीज आर माय पर्सनल व्यूज। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग ISSB हियर। ये ISSB का स्टांस है ऑन दी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग विच यू गेट। ये उनकी वेबसाइट से स्ट्रेट फ्रॉम देयर। इम्पोर्टेंस जो है इसकी, जो बोर्ड का क्वेश्चनेयर है उसकी क्या है कि बेसिक डाटा आपकी बारे में जो भी है वो वहाँ पे फिल करना है। इट्स अबाउट यू, योर पर्सनैलिटी एंड योर relatives, your parents, your education. So it's important that you should know it, because this data is going to be used by everybody almost in the ISSB। उसमें डिप्टी प्रेसिडेंट भी यूज करता है और उसमें साइकोलॉजिस्ट भी इस डाटा को यूज करता है और उसकी बुनियाद बनाई जाती है। बाकी की असेसमेंट में उसको गाहे बगाहे उसको कंसल्ट किया जाता है वो जो डेटा आप देते हैं। तो चूंकि ये आपके बारे में बात हो रही है तो जाहिर है आपको उसके बारे में तैयार होना मुनासिब होगा। 3 चीजें इसमें मैंने बतानी है। जो यहाँ पे क्वेश्चनेयर का फॉर्मेट आपको मैं दिखाऊंगा वो एक सैंपल है। इट इज नॉट ए डिटो कॉपी, ये डुप्लीकेट नहीं है। आइडिया ये है कि आपको फेमिलियराइज किया जाए उससे, आप उसको जान सकें कि क्या क्या किस किस्म के सवाल है। आइडिया ये नहीं है कि आपको एक फिक्स फॉर्मेट दे दिया जाए कि ये सवाल है और ये जवाब है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी चॉइस पर्सनल की होती है। इट्स नॉट ए क्लासरूम सोल्यूशन के एक क्लास में बिठा के आपको मैं बता दूं कि जी आपने इस सवाल का जवाब ये लिखना है। दीज आर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंडिविजुअल सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। फेमिलियराइजेशन का मकसद यही है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और पर्सनल गाइडेंस दी जा सके इंडिविजुअल्स को। इसमें इट्स बेटर देन जो रटे हुए और मेमोराइज्ड आंसर्स हैं उनको लेके ना जाया जाए। तो लिहाजा जो बातचीत हो रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा नोट्स अलहदा ग्रुप में डाल देंगे PDF फॉर्मेट में, तो वहां से आप ले सकते हैं। डोंट ट्राई टू काइंड ऑफ मेमोराइज द थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ये वो बोर्ड का जो फॉर्म है उसका पहला हिस्सा है, नेम बैच नंबर चेस्ट प्रोविंस प्लेस, पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, वाले साहब का नाम क्या है, एज क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम कितनी है और मदर की एज, नेशनैलिटी। तो वो मतलब ये है कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स जब बंदे की तैयार है ज़हन में तो वो फौरी तौर पे उसको नथिंग मच इन इट, तो आप जल्दी से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। योर डेट ऑफ बर्थ एंड एज, फिर बहन भाई कितने हैं, बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, और मैरिड अनमैरिड। तो ये चीजें वन शुड बी क्विकली एबल टू रिजॉल्व इट, कोई मसला नहीं है इसमें। आपका अपना रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, कौन से स्कूलों में पढ़े हो, क्या एजुकेशन है, कितने नंबर लिए हैं, सब्जेक्ट या ग्रेड क्या कौन सा है, सब्जेक्ट्स कौन से थे। रिकॉर्ड ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव स्टेड मोर देन 1 ईयर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। सो इफ यू नो इट कि ये करना है तो जाहिर आप तैयार हैं इसके लिए। आपको ज्यादा देर उस पर सोचने में नहीं लगेगी कि मैं इसमें अभी क्या कहाँ था और क्या नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या एक्टिविटी, यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बताना है वो ये है कि यूर ए चाइल्ड, और सारे के सारे कौमी टीम में नहीं होते। कहीं ना कहीं पे आपने कुछ ना कुछ खेला होता है, कुछ ना कुछ डिबेट में हिस्सा लिया होता है, कोई मॉनिटर रहे हैं, मैन ऑफ द मैच कभी बने हैं, कभी कोई मैच जीतने में खास किरदार अदा किया है। एनी अदर एक्टिविटीज, आई मीन आई कैन गो ऑन गिव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स के जिसमें वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसके बारे में आपने किए। हर एक बंदे पे ये लहदा लागू होगी। डोंट ट्राई टू आस्क अदर्स,
सिट विद योर पेरेंट्स, सिट विद वन ऑफ द एल्डर्स एंड स्क्रैच योर माइंड कि कहाँ क्या क्या मैं करता रहा हूँ और क्या इसमें हाउ टू गो अबाउट राइटिंग दिस। स्कॉलरशिप वगैरह कोई अगर आपने लिया है, कोई मैच जीते हैं, कोई टूर्नामेंट में कोई ट्रॉफी ली है, कोई गेम कौन सी खेलते हो, किताबें, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर वगैरह कौन से पढ़ते हो, उनका अगर बुक की बात करते हो तो कोई ऑथर का भी जिक्र कर दें तो ज्यादा, आई मीन दैट मेक्स मोर सेंस। हॉबी क्या है आप, क्या कि गेम्स के अलावा व्हाट आर योर हॉबीज, कोई खास किस्म की बीमारी अगर आपके ज़हन में है, योर चॉइस ऑफ फॉर्म्स एंड सर्विस, अगेन दिस इज डिफिकल्ट इन ए सेंस कि आपको आर्म एंड सर्विस का थोड़ा बहुत आइडिया अगर हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इस सिलसिले में मैंने लेटली अभी एक ग्रुप में पोस्ट भी डाली थी तो काफी उसके ऊपर रिस्पांस था। सो आई विल हैव ए वीडियो मेड ऑन दैट आफ्टर दिस वीडियो। उसमें आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पहले आर्म और सर्विसेज है क्या, सो दैट यू कैन सी कि आपकी चॉइस के मुताबिक कौन सी। अदरवाइज आप इधर यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इतना वो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका अगर हो जाते हैं सिलेक्ट तो भी आपको यू विल गेट adequate time to again give your choice, so don't worry too much on this। बोर्डिंग में रहे हो या पब्लिक स्कूल में रहे हो, डे स्कॉलर थे, नाइट, दैट काइंड ऑफ एनसीसी वगैरह में कोई काम किया रहे हो, अगर वो अभी है तो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, दिस इज एप्लीकेबल टू एक्स। देन देयर आर सर्टेन एडिशनल क्वेश्चन, ये किसी ना किसी फॉर्मेट में या तो इसी क्वेश्चन में आपको इनका जवाब देना होता है या इंटरव्यू में या जीटीओ की टाइम वो आपसे पूछ लेते हैं। नेचर ऑफ योर इंटरेक्शन विद योर फैमिली मेंबर्स, कॉर्डियल है, स्ट्रेन्ड है, झगड़ा होता रहता है, बड़ी दोस्ती है। whom you like more in your parents and brothers and sisters, अगर कोई प्रेफरेंस है तो वो आप बता सकते हैं। what are the flaws in your personality of your parents if any। इसी तरह टीचर्स का भी पूछा जा सकता है what are the flaws in advantage of being elder or younger, अगर आप यंगेस्ट हैं तो क्या उसके फवायद होते हैं, क्या नुकसान है, अगर आप एल्डेस्ट हैं तो एल्डेस्ट होने के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मसाइल हैं या प्रिविलेजेस हैं। गिव डिटेल रीजन ऑफ योर डिजायर टू जॉइन आर्म फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं पहले भी दोनों लेक्चर्स में ये बात कर चुका हूँ कि सेंस ऑफ पर्पस होनी चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो ये सवाल जो है ये चाहे ये पूछा जाए या ना पूछा जाए, इट इज नॉट रेलेवेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसका जवाब आना चाहिए वहां पे किसी भी किस्म की अटेंड करने के लिए, अप्रोच करने के लिए प्रॉब्लम्स को। यू शुड नो इट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई। और क्या करेंगे अगर आप सिलेक्ट नहीं होते, तो अल्टरनेटिव प्लान्स आपके क्या है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अपनी जिंदगी में सॉल्यूशंस और लुक फॉरवर्ड टू द लाइफ विद ऑल द पॉसिबिलिटीज। Most interesting event in your life, most depressing event in your life, most impressive happenings, most exciting weaknesses and strong points of your best friend, ये सवाल हैं जिनमें से कोई शायद आपसे पूछे जाए। Happiest day of your life, best friend आपके बारे में क्या कहेगा। अब ये वो बातें मैं बीच में फिर एक दफा रुक के वही कहता हूँ कि ये जाके ग्रुप में बैठ के इसके सोल्यूशन नहीं है, ये आपसे लागू होता है। मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो वो मेरे बारे में क्या कहता है, तो वो मैं किसी किताब से पढ़ के अगर बताने लग पड़ा तो देन हो गया सिलेक्ट। आपका जो आपको बंदा लाइक नहीं करता वो आपके बारे में क्या कहेगा। थिंग्स विच डिप्रेस यू, थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, बेस्ट थिंग, वर्स्ट थिंग्स जो आपने जिंदगी में की हैं, लाइफ के एम्बिशंस क्या है, एम्स क्या है, गोल्स क्या है, एक दो जितने भी। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन सवालों के जवाब देते हुए जो मैंने ऊपर सारी बातचीत और सवाल आपको लिखवाए हैं, ये एक सैंपल थे, इस तरह के सवाल हैं। मकसद इसका ये था कि आपके ज़हन को आप एक्सरसाइज कर सके, अपने आप को पुट योर माइंड इन दैट थिंकिंग मोड, और उस तरह की चीजों का अपने अंदर से और अपनी फैमिली के साथ बैठ के इनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जो मैंने बताई है, हो सकता है ये बोर्ड का हिस्सा हो सकता है ना हो, लेकिन ये सवाल थे।
जो इंस्ट्रक्शंस वहां पे बताई जाती हैं, और ये भी पूरी ISSB पे ये चीज लागू है कि जो सवाल वहां पे बताए जाते हैं वो उनको फॉलो करें। वो बड़ी की इंपॉर्टेंस वो चीजें होती हैं। मैं वहां पे तकरीरें करता रहा हूँ एज ए डिप्टी प्रेसिडेंट, जो आप जाते हो तो वहां पे होती है, तो वो स्पीच ही सिर्फ पढ़ ले तो आधी चीजें मतलब वो क्लियर है कि उसमें कि ये दे आर गिविंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दैट स्पीच। GTO आपको हर चीज वहां पे बता रहा है कि क्या करनी है। तो जो भी फॉर्म फिल करने के लिए आके आपको लोग एक्सप्लेन करते हैं, उनको गौर से सुने और उसके ऊपर हदायत करने की कोशिश करें। What you write reflects your personality. It does not reflect personality of your coach, trainer, academy, दोस्त। अपने बारे में खुद बताएं। Avoid cutting, overwriting and erasing. वो सिंपल सा एक तरीका बचपन से पढ़ाया जाता है कि जब कोई चीज गलत अगर लिखी ही जाती है, ये आपका बायोडाटा, इसमें अगर आप अपना एड्रेस भी सही तरह नहीं लिखते या अपने फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक करके फिर उसको ठीक करते हैं, देन देयर इज समथिंग व्हिच समबडी हैज टू सीरियसली थिंक। लेकिन अगर कहीं पे गलती हो जाती है तो वो एक बचपन में जैसे बताते थे कि एक लाइन लगाएं उसके ऊपर और उसको नेक्स्ट साइड पे उसके लिख दें, उसका वो ना बनाए। Like don't kind of have it razor and too much of rubbing of it and something like that. Practice करें to be brief and to the point. Art of writing, art of speaking, art of conversation is art of being brief. Minutest aspects जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके बारे में सोचें। जैसे मैं पहले खेलों के बारे में बात कर रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि आप टीम के कैप्टन ही हैं तो तभी आप उसके बारे में लिखें। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम डिस्ट्रिक्ट या वो यूनिवर्सिटी लेवल में या बोर्ड लेवल में उसकी कोई पोजीशन आई है तो तभी आप लिखें। जरूरी नहीं है कि आप हाउस मास्टर थे या टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स थे तो तभी वो आप अच्छे हैं। जो भी जिस लेवल पे भी आप करते रहे हो, हम्बल लेवल पे भी, तो वो भी दोज थिंग्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। चीजें लिखे इसलिए नहीं कि मैं पास हो जाऊं, इसलिए लिखें कि जो आपसे चीज पूछी जा रही है वो आप उनके साथ सही तरह से शेयर कर सकें। दिस इज ए टेंडेंसी के अगर मैं ये लिख दूंगा तो वो मुझे फेल कर देंगे, अगर मैं ये लिख दूं तो वो फिर मैं पास हो जाऊंगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि आप किस चीज को पसंद करते हो, तो आप कहते हो कि जी वो अगर मैंने ये लिखा तो वो मुझे फेल कर देगा। ISSB इज नॉट सर्चिंग, वो कोई फरिश्ते नहीं ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने इंसानों को सिलेक्ट करना है। इंसानों के अंदर गलतियों का होना, फ्लॉज का होना उतना ही नेचुरल है जितना कि इंसानों के अंदर खूबियों का होना है। सो अगर आप में सिर्फ खूबियां हैं और अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी सिर्फ खूबियां जाके उधर बता देंगे और खामियां आप सारी की सारी छुपा लेंगे, और अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आप फेल हो जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक इंसान बगैर फ्लॉज का है, तो आप क्यों हाइड कर रहे हैं उन फ्लॉज को, या आप कुक करके खास किस्म के फ्लॉज सामने लाना चाहते हैं, चाहे ज्यादा पीने वाला, या दरवाजा जोर से बंद करता हूँ, या कभी कभी वो नमाज रह जाती है, तो वो याद की हुई चीजों पे मत जाइए प्लीज। को ये सीखने की बात है, वो ये सीखने की बात है हाउ टू बी करेक्ट रादर देन हाउ टू विन फ्रॉम ISSB। आप कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे, आप उनको कोई चीट करने नहीं जा रहे, आप उनको कोई गलत चीज बता के तो जीतने नहीं जा रहे। सो लर्न हाउ टू बी करेक्ट, नॉट हाउ टू विन फ्रॉम ISSB। डोंट ओवरकिल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा मतलब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज आप में कोई चीज है तो वो उसको ढूंढ लेंगे, दे विल नॉट मिस इट। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर डूइंग ए थिंग, बी यू। थैंक यू। फिर मैं ये बात करूंगा कि ये PDF फॉर्मेट में हम इसको भी डाल देंगे इसके पॉइंट्स को, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एट वॉल्डन ब्लूम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह बी विद यू।